स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। राजकीय रेलवे पुलिस GRP ने ट्रेनों में मोबाइल चोरी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों संदीप आहूजा पंजाब और पंकज सैनी संत कबीर नगर के पास से चोरी के 81 मोबाइल बरामद हुए हैं, जिनकी बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए है। पूछताछ में गिरोह के सरगना संदीप ने बताया कि वे विभिन्न राज्यों से मोबाइल चोरी कर उन्हें नेपाल में ऊंचे दामों पर बेचते थे। इससे पहले 23 दिसंबर को इनके एक साथी ऋतिक को 54 मोबाइलों के साथ जेल भेजा गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस सफलता से रेल यात्रियों के सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने में बड़ी मदद मिली है। देखिए, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हम लोग होल्डिंग एरिया तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमको एक प्लाटून PAC गोरखपुर के लिए लोकल मिली हुई है। 2 सब इंस्पेक्टर और 20 कांस्टेबल हमको मिले हुए हैं आगरा अनुभाग से। इसके अलावा हमने अपने स्तर से 2 QRT टीम दे रखी है, जिसमें हमारे ऑफिस के भी स्टाफ हैं रात और दिन के लिए गोरखपुर को। इसके अलावा हमने वाराणसी सिटी को दिया है और बिहार को दिया है मनकापुर को। इसके अलावा जो भी और कहीं से फोर्स की मांग आ रही है, उसको अलग अलग थानों से जहाँ पे कम दबाव है यात्रा का, वहाँ से लेकर के इनको हम दे रहे हैं। और इसके अलावा रात्रि में आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि में हमारी पूरे अनुभाग की टीम निकलती है। 2-2, 3-3 थानाध्यक्ष प्लस 1-1, 2-2 चौकी इंचार्ज, 20-22 की संख्या में पूरी ट्रेन को जो है चेक करते हैं। रास्ते भर विशेष करके जो रेलवे के सर्विस प्रोवाइडर के रूप में कि अटेंडेंट हैं, बिजली कर्मी हैं या जो है सफाई कर्मी हैं, तो उनको जो है चेक किया जाता है कि क्या वाकई में है, इनके पास परिचय पत्र है और क्या उस यात्रा के लिए अधिकृत है कि नहीं। जैसे भी हम लोगों ने एक वेंडर को पकड़ा, पता लगा उसकी ड्यूटी ही नहीं थी और सारी वेंडर कह रहे हैं वो अटेंडेंट को, जबकि वो कोच अटेंडेंट के रूप में उस ट्रेन में चलता था। उस दिन उसकी ट्रेन नहीं थी, शराब के साथ पकड़ा गया। तो बेसिकली जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के हैं, उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, तो उनके लिए विशेष प्रयास हम लोग कर रहे हैं। रात में विशेष करके इन्हीं की चेकिंग हम करते हैं कि किसी कोच में ऐसे संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं चल रहे हैं जो पता आदमी सो गया, सामान लेकर उतर गए और अपने को शो कर रहे हैं कि साहब हम रेलवे के एम्प्लाई हैं और रेलवे के काम में लगे। ये जो भी हमारी यात्री चलते हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं, उनके झांसे में ना आए। कोई किसी तरह का वो बात करते हैं, इवन फोन भी मांगते हैं बात करने की, उनको फोन भी ना दें। उनको बताइए भाई हम आपका अपना फोन नहीं देंगे। कभी कभी फोन देने से भी वो हैक कर लेते हैं पूरे इसको। इसके अलावा जब भी यात्रा कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो अपने सामान की रक्षा करें। अगर ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हैं तो 3-4 लोग हैं तो रात में कुछ प्रयास करें कि एक आदमी घंटे 2 घंटे के अंतराल पे अपना उसके सामान पे निगरानी करें। सबसे पूर्व एक अभियुक्त को हम लोगों ने 52 नगद मोबाइल के साथ पकड़ा था। उसके पास जो मोबाइल पकड़े गए थे, उसका जो किंग पिन था, जो मेन आदमी था, वो पंजाब का था। उस पर हम लोग काम कर रहे थे तो कल उसकी गिरफ्तारी हुई है, जो जिम पंजाब का है, और एक और अभी गिरफ्तारी हुई है। कुल 81 मोबाइल उसके पास से बरामद हुआ है। इसमें कई आईफोन हैं और +1 मोबाइल है जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इससे पहले जो हम लोगों ने मोबाइल बरामद किया था वो भी लगभग 10.5 लाख रुपए इसकी कीमत थी। इस तरह से कुल 40 लाख के मोबाइल बरामद हुए हैं इससे अब तक। और इसमें हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। तो कितने आरोपी थे और मोबाइल कहां से? ये इसमें बहुत सारे रेलवे के भी हैं और जगहों से इन लोगों ने, ये इनका धंधा था चोरी के मोबाइल खरीदना और उस मोबाइल को नेपाल में ले जाकर के खपाना। नेपाल में ये लोग जो है उसका IMI चेंज कर देते थे, जिससे वो मोबाइल हम लोग की पहुंच से बाहर हो जाता था, पकड़ से बाहर हो जाता था। अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। प्रयास करेंगे कि और भी जो लोग हैं इसमें उनको पकड़ा जाए। इनका नेटवर्क था, ये बहुत सारे जो मोबाइल चुराते हैं उनसे औने पौने दाम में मोबाइल ले लेते थे इकट्ठा करके। जब इनके पास 50, 60, 70 मोबाइल हो जाता था, ये ले जा करके जो है नेपाल में बेच देते थे, जिसमें इनको अच्छी खासी रकम मिल जाती। ये बता रहे हैं ना कि ये छोटे छोटे चोरों से जो है मोबाइल खरीदते थे। ये मोबाइल स्वयं नहीं उठाते थे, ये ट्रांसपोर्टेशन और प्लस कैरियर का काम करते थे।
लेकिन ये इनके गैंग में बहुत सारे लोग हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम पकड़ सकें। इसमें एक पंजाब प्रांत का रहने वाला है, दूसरा एक अभियुक्त सीतामढ़ी बिहार का है, एक संत कबीर नगर का है। गिरफ्तारी यहाँ रेलवे स्टेशन के पास है। अब इसकी पूछताछ हो रही है। इसमें एक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें 5 मुकदमे भी हैं, अच्छा अपराधी है, पहले भी इन्हीं तरह के अपराधों में मुझे ये चोरी घटनाओं का अंजाम नहीं, तो मैंने बताया कि ये छोटे छोटे चोरों से मोबाइल इकट्ठा करते थे और ये फिर ले जाकर के उसको नेपाल में भेज देते थे। हम लोगों ने जो पहली बार पकड़ा था इनको लगभग 50 मोबाइल के साथ, वो ये बैग में लेकर के जा रहे थे। चेकिंग में जब इनसे पूछताछ होने लगी तो किसी ने उसको क्लेम नहीं किया, तो फिर पुलिस थोड़ा सा हट गई और वॉच करने लगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया कि साहब ये तो जो है, वो फिर मोबाइल ले उठा के चलने लगा। हमारी टीम सादे में थी, उसको पकड़ लिया। फिर उससे पूछताछ में ये सारी चीजें निकल के आई कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। बेसिकली ये चोरी के मोबाइल खरीदते हैं, ये सारे मोबाइल चोरी के हैं। ये कुछ रेलवे स्टेशन के बाहर के भी हो सकते हैं इसमें मोबाइल। अब धीरे धीरे उनको डेवलप किया जाएगा कि मोबाइल कहाँ है। ये खुद गैंग चलाता है। ये पंजाब का जो मेन है वो सरगना है। भाई बढ़ते क्राइम को रोकने के क्रम में ही तो ये पकड़े गए थे। हमारी सादे में टीम, हम डेली सादे में टीम लगाते हैं, चेकिंग करती है और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी चोर चक्के जो है। होता क्या है कि नॉर्मली मान लीजिए कि किसी को हमने पकड़ा, कोई सामान मान लीजिए 50 बैग पकड़ी जो है शराब, 50 पीस, तो उसको कोई क्लेम नहीं करता। तो इसमें इन लोगों ने चालाकी किया कि जब पूछा तो किसी ने क्लेम नहीं किया, तो ये थोड़ा हट गए और वॉच करने लगे। तो थोड़ी देर में वो आदमी आया, सोचा कि पुलिस चली गई है, अब हम इसको जो है उठा लें अपना, तब फिर ये पकड़ा गया। पूर्व एक अभियुक्त को हम लोगों ने 52 अदद मोबाइल के साथ पकड़ा था। उसके पास जो मोबाइल पकड़े गए थे, उसका जो किंगपिन था, जो मेन आदमी था, वो पंजाब का था। उस पे हम लोग काम कर रहे थे, तो कल उसकी गिरफ्तारी हुई है। जो मुलजिम पंजाब का है और एक और अभी गिरफ्तारी हुई है। कुल 81 मोबाइल उनके पास से बरामद हुआ है। इसमें कई आईफोन हैं और A+1 मोबाइल है, जिसकी कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। इससे पहले जो हम लोगों ने मोबाइल बरामद किया था, वो भी लगभग 10.5 लाख रुपए इसकी कीमत थी। इस तरह से कुल 40 लाख के मोबाइल बरामद हुए हैं इससे अब तक। और इसमें हम गैंगस्टर की भी कार्रवाई करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि इसकी संपत्ति को भी जब्त किया जाए। तो कितने आरोपी थे और मोबाइल कहाँ से लूटते थे? ये इसमें बहुत सारे रेलवे के भी हैं और जगहों से इन लोगों ने, ये इनका धंधा था चोरी के मोबाइल खरीदना और उस मोबाइल को नेपाल में ले जाकर के खपाना। नेपाल में ये लोग जो है उसका IMI चेंज कर देते थे, जिससे वो मोबाइल हम लोगों की पहुंच से बाहर हो जाता था, पकड़ से बाहर हो जाता था। घटना को अंजाम देने कितने लोग? अब तक 3 लोग गिरफ्तारी हुई है। प्रयास करेंगे और भी जो लोग हैं इसमें उनको पकड़ा जाए। इनका नेटवर्क कैसे चल रहा है? इनका नेटवर्क था, ये बहुत सारे जो मोबाइल चुराते हैं उनसे औने पौने दाम में मोबाइल ले लेते थे, इकट्ठा करके। जब इनके पास 50, 60, 70 मोबाइल हो जाता था, ये ले जा करके जो है नेपाल में भेज देते थे, जिसमें इनको अच्छी खासी रकम मिल जाती। ये बता रहे हैं ना कि ये छोटे छोटे चोरों से जो है मोबाइल खरीदते थे। ये मोबाइल स्वयं नहीं उठाते थे, ये ट्रांसपोर्टेशन और प्लस कैरियर का काम करते थे। लेकिन ये इनके गैंग में बहुत सारे लोग हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें हम पकड़ सकेंगे। जो आरोपी जो गिरफ्तार हुए कहाँ के रहने वाले थे, उनको पता है? इसमें एक पंजाब प्रांत का रहने वाला है, दूसरा एक अभियुक्त सीतामढ़ी बिहार का है, एक संत कबीर नगर का है। उनकी गिरफ्तारी कहाँ पे हुई? गिरफ्तारी यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में। सर क्या परिस्थिति में पढ़े लिखे थे? और इसकी पूछताछ हो रही है। इसमें एक का आपराधिक इतिहास है, जिसमें 5 मुकदमे भी हैं, अच्छा अपराधी है, पहले भी इन्हीं तरह के अपराधों में वो जेल गया है। तो क्या पूछताछ में पता चला कि मोबाइल चोरी घटना को अंजाम देते थे? ये चोरी घटनाओं का अंजाम नहीं, तो मैंने बताया कि ये छोटे छोटे चोरों से मोबाइल इकट्ठा करते थे और ये फिर ले जाकर के उसको नेपाल में भेज देते थे। हम लोगों ने जो पहली बार पकड़ा था इनको लगभग 50 मोबाइल के साथ, वो ये बैग में लेकर के जा रहे थे। चेकिंग में जब इनसे पूछताछ होने लगी तो किसी ने उसको क्लेम नहीं किया, तो फिर पुलिस थोड़ा सा हट गई और वॉच करने लगी। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया कि साहब ये तो जो है, फिर मोबाइल ले उठा जैसे चलने लगा। हमारी टीम सादे में थी, उसको पकड़ लिया।
फिर उससे पूछताछ में ये सारी चीजें निकल के आई कि इनका मॉडस ऑपरेंडी क्या है। बेसिकली ये चोरी के मोबाइल खरीदते हैं, ये सारे मोबाइल चोरी के हैं। ये कुछ रेलवे स्टेशन के बाहर के भी हो सकते हैं इसमें मोबाइल। अब धीरे धीरे उनको डेवलप किया जाएगा कि मोबाइल कहाँ के हैं। ये किस गैंग से है, इस गैंग के बारे में? ये खुद गैंग चलाता है। ये पंजाब का जो मेन है वो सरगना है इस गैंग का। क्राइम है उसको रोकने के लिए पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या भाई बढ़ते क्राइम को रोकने के क्रम में ही तो ये पकड़े गए थे। हमारी सादे में टीम, हम डेली सादे में टीम लगाते हैं, चेकिंग करती है और ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी चोर चक्के जो हैं। होता क्या है कि नॉर्मली मान लीजिए कि किसी को हमने पकड़ा, कोई सामान मान लीजिए 50 बैग क्लेम नहीं करता था, तो इसमें इन लोगों ने चालाकी किया कि जब पूछा तो किसी ने क्लेम नहीं किया, तो ये थोड़ा हट गए और वॉच करने लगे। तो थोड़ी देर में वो आदमी आया, सोचा कि पुलिस चली गई है, अब हम इसको जो है उठा लें अपना, तब फिर ये पकड़ा गया। देखिए, इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण स्टेशनों पे हम लोग होल्डिंग एरिया तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा हमको एक प्लाटून पीएसी गोरखपुर के लिए लोकल मिली हुई है। 2 सब इंस्पेक्टर और 20 कांस्टेबल हमको मिले हुए हैं आगरा अनुभाग से। इसके अलावा हमने अपने स्तर से 2 क्यूआरटी टीम दे रखी है, जिसमें हमारे ऑफिस के भी स्टाफ हैं रात और दिन के लिए गोरखपुर को। इसके अलावा हमने वाराणसी सिटी को दिया है और हिहार को दिया है, मनकापुर को। इसके अलावा जो भी और कहीं से फोर्स की मांग आ रही है उसको अलग अलग थानों से, जहाँ पे कम दबाव है यात्रा का, वहां से लेकर के इनको हम दे रहे हैं। और इसके अलावा रात्रि में आप लोगों ने देखा होगा कि रात्रि में हमारी पूरे अनुभाग की टीम निकलती है, 2-2, 3-3 थाना अध्यक्ष प्लस 1-1, 2-2 चौकी इंचार्ज, 20-22 की संख्या में पूरी ट्रेन को जो है चेक करते हैं रास्ते भर। विशेष करके जो रेलवे के सर्विस प्रोवाइडर के रूप में के अटेंडेंट हैं, बिजली कर्मी हैं या जो है सफाई कर्मी हैं, तो उनको जो है चेक किया जाता है कि क्या वाकई में है, इनके पास परिचय पत्र है और क्या उस यात्रा के लिए अधिकृत है कि नहीं। जैसे अभी हम लोगों ने एक वेंडर को पकड़ा, पता लगा उसकी ड्यूटी ही नहीं थी और सारी वेंडर कह रहे हैं वो अटेंडेंट को, जबकि वो कोच अटेंडेंट के रूप में उस ट्रेन में चलता था। उस दिन उसकी ट्रेन नहीं थी, शराब के साथ पकड़ा गया। तो बेसिकली जो इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के हैं, उनकी संलिप्तता पाई जा रही है, तो उनके लिए विशेष प्रयास हम लोग कर रहे हैं। रात में विशेष करके इन्हीं की चेकिंग हम करते हैं। किसी कोच में ऐसे संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं चल रहे हैं जो पता आदमी सो गया, सामान लेकर उतर गए और अपने को शो कर रहे हैं कि साहब हम रेलवे के एम्प्लॉई हैं और रेलवे के काम में लगे। हमारी यात्री चलते हैं, उनसे हमारी अपील है कि वो किसी भी व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं, उनके झांसे में ना आए। कोई किसी तरह का वो बात करते हैं, इवन फोन भी मांगते हैं बात करने में, उनको फोन भी ना दें। उनको बताइए भाई हम आपका अपना फोन नहीं देंगे। कभी कभी फोन देने से भी वो हैक कर लेते हैं पूरे इसको। इसके अलावा जब भी यात्रा प्लेटफॉर्म पे बैठे तो अपने सामान की रक्षा करें। अगर ट्रेन में भी यात्रा कर रहे हैं तो 3-4 लोग हैं तो रात में प्रयास करें कि एक आदमी घंटे 2 घंटे के अंतराल से अपना उसके सामान पे निगरानी रखें। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।